हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 99 से बढ़कर 100 हो चुकी है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम नए रामसर स्थल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई आखिरकार करंट में हुआ क्या है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी 5 जून 2026 को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को। अब इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इसी अभ्यारण्य को स्थानीय स्तर पर सुरहा ताल भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि परीक्षा में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य नाम न देकर सुरहा ताल नाम दे दिया जाए, तो याद रखेंगे इसी का स्थानीय स्तर पर नाम है सुरहा ताल। अब ये कहाँ पर है भैया? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। कुल क्षेत्रफल है 3432.93 हेक्टेयर, इसका टोटल क्षेत्रफल है। और देखिए, पहले तो इसको स्थानीय स्तर पर सुरहा ताल कहा जाता था, फिर इसका नाम बदल दिया 2002 में। क्या कर दिया? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। और दोस्तों, ये एक ओक्सबो लेक है, यानी इसका आकार आपको गाय या बैल के खुर के समान दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक ओक्सबो लेक है और 45 गांवों की भूमि को मिलाकर इसको बनाया गया था 1991 में। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको याद रखना है, और इसी के संबंध में मोदी जी ने भी ट्वीट किया है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानेंगे इसके बारे में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, ये जो अपना सुरहा ताल है यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आने वाले पक्षियों का शीतकालीन ठिकाना है। ये जो अपना फ्लाईवे है ना, ये दोस्तों एक मार्ग है जिसका अनुसरण करते हुए पक्षी लंबी दूरियों को तय करते हैं। तो वहां से यानी इस मार्ग से आने वाली पक्षियों का ये एक शीतकालीन ठिकाना है सुरहा ताल। ठीक है, इसके बाद आसपास के किसानों के लिए सिंचाई और भूजल का ये एक बड़ा स्रोत है। मत्स्य पालन, कृषि और स्थानीय आजीविका का ये एक प्रमुख आधार है। ये जो झील है ना हमारी, 12मासी और एक घुमावदार झील है। 12मासी मतलब 12 महीने इसमें पानी भरा रहता है। अब चूंकि ये जो अपना नया रामसर स्थल है ना, सुरहा ताल या फिर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, इसकी घोषणा कब हुई है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी 5 जून को। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, थीम क्या है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। देखो भैया, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2026 की थीम बहुत अच्छे से याद रखना है। थीम क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। किसकी थीम है? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की। और इसका पहला आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार 1973 में इसको मनाया गया था। समझ गए ना? तो 100वें रामसर स्थल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। याद क्या क्या रखना है? मेनली आपको यही याद रखना है भैया कि इसी को सुरहा ताल कहते हैं, इसी का नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बलिया में। कितना क्षेत्रफल है? तो ये क्षेत्रफल आपको याद रखना है 3432.93 हेक्टेयर। ठीक है, और ये एक ओक्सबो लेक है। इतनी बातें ऐसी है जो कि आपको भूलना नहीं है। इसका जो पीडीएफ है उसके बारे में जानकारी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। बाकी सारा अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।